हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला के वीडियो में दोस्त मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया। आज के वीडियो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं दोस्त? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह श्वेत रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। देखिए इसको पढ़ना कैसे, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आपको दिख रहा होगा। तो पढ़ना कैसे? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, इस प्रकार से पढ़ना। जो तीर का चिन्ह है ना, इसी प्रकार से आपको पढ़ना। देखिए कैसे पढ़ना। डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। बस समझ गया? क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अब ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड या कभी कभी यकृत व प्लीहा में भी होता है। कोई दिक्कत यहां तक? डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहां होता है? रक्त या यकृत में होता है। कहां दोस्त? डब्ल्यूबीसी का मृत्यु रक्त या यकृत में होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक आरबीसी में होता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जिसमें केंद्रक पाया जाता है उससे डीएनए की जांच कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ना? हमारे थूक से, बाल से, नाखून से, इन सभी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत? अर्थात इन सबसे डीएनए की जांच कर सकते हैं। आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। क्या दोस्त? डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के जैसा भी होता है। कोई दिक्कत इसमें? डब्ल्यूबीसी को रंगहीन कहा जाता है। क्या? रंगहीन कहा जाता है। रंगहीन का मतलब उसका कोई रंग नहीं, इसमें कोई रंग नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग लाल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रंगहीन कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कोई दिक्कत यहां तक? और डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों से रक्षा करना होता है। क्या दोस्त? रोगों से रक्षा करना। आपको कोई भी खांसी बुखार, अगर छोटा मोटा कोई भी अगर बीमारी हो गया या कोई भी बीमारी, तो उसको रक्षा कौन करता है? ठीक कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो शरीर का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। शरीर का बॉडीगार्ड किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। बस समझ रखे हैं। और इसीलिए इसे चौकीदार भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे वाला अगला देखिए, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना दोस्त? 10,000। ठीक है। अब यदि किसी में 10,000 से कम है, ठीक ना, 10,000 से कम है, तो उसको क्या था, हमेशा कोई भी रोग हो तो जल्दी ठीक नहीं होगा। यदि कोई देखते हैं कि हमेशा रोग एकदम उसको बीमारी रहता है, हमेशा रोग पीड़ित रहता है, दवा सुइया करवाया फिर भी बीमारी उसका ठीक नहीं हो रहा है, तब पहले उसका डब्ल्यूबीसी चेक करवा नहीं करता है। उसका ओ माय गॉड खांसी, ओ माय गॉड बुखार, चलो वो हमेशा बीमार ही रहता है। ये जो कहेगा कि बेमराहा है, रोगाहा है भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या, सबसे तो खतरनाक बीमारी को है कोरोना। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है तो कोरोना इस बार लपेट भी लेगा, समेट देगा। समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा घटा, धरती पर से इंसान हटा। समझ गए? तो शायरी बन गया चाचा, नहीं? तो इसलिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा जितना चाहिए उतना होना चाहिए। ठीक है। एक बार हुआ क्या दोस्त कि पब्लिक प्लेस में एक लड़का को कोरोना हुआ था, ठीक ना। उसको कोरोना था और लड़का का, उसके अगल बगल में लड़की थी, ठीक ना। अब वो कहा बेचारा कोरोना से पीड़ित था, कहा कोरोना कोरोना, और उसका अर्थ था कि शायद हमसे दूरी बना। अब बेचारा कह रहा कोरोना कोरोना, और लड़की इधर उधर देखा, कहा सर पब्लिक प्लेस से इंसल्ट वाली बात है, कह रहा सबके सामने कह रहा कोरोना कोरोना। वो समझी है या नहीं। अब की सैंडल नंबर दे के निकल गए। क्या किया? सैंडल नंबर दे के निकल गया। समझ गए? बेचारा बताइए वो उसका अर्थ क्या था? कहने का उसका मतलब था कि भाई हमको कोरोना है, हमसे दूरी बना, ठीक ना। आ खुदा ना खास्ते लड़की के भी कोरोना हो था, ठीक ना। अब पब्लिक प्लेस था, अगल बगल उस लड़की के बगल में लड़का था। अब देखिए हुआ क्या, लड़की भी कह कोरोना कोरोना, कह रहा, लड़की भी कह रहा कोरोना कोरोना। लड़का इधर देखे उधर देखे, इधर उधर देखे लड़का, कहा फिर चलो ना। अरे पागल, कह रहा हॉस्पिटल चलो ना, इधर उधर एम्बुलेंस देख रहा था यार। जल कहते लड़का लड़का होता है, समझ गए? समझदार होता है। और जबकि बताओ बकलोल इन सबके लड़की के पास दिमाग नहीं था। जबकि लड़का बोला तो उसको सैंडल नंबर दे के निकल गई। अब बताओ, जब लड़की बोल रहा था तो इसको भी नंबर दे के निकल जाना चाहिए था। तो इसीलिए कहते हैं लड़का तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया कि वो कोरोना होले।
समझ गया, इसीलिए कहते हैं लड़का लड़का होता है, बकलोल सबके समझ में आवेगा। वो कह रहा था कि कोरोना होल है। खैर हटाइए, इधर आइए, ठीक है ना। देखिए तो WBC के प्रकार, ठीक है, तो WBC के 5 बाल बच्चा, कितना दोस्त, 5 बाल बच्चा। पहला का नाम क्या है, लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा न्यूट्रोफिल, चौथा बेसोफिल, पांचवा इसेनोफिल। बस समझ रखे हैं तक। अब एक बात को देखिए, WBC एक ही है, लेकिन पांचों को मिलने से ही, ये पांचों जब मिलता है तब WBC होता है। ये पांचों इसमें मौजूद होता है WBC में। बस समझ रखे। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कार्य क्या होता है। लिम्फोसाइट का कार्य सुनते हैं। लिम्फोसाइट का बड़ा ध्यान से सुनिए। मान लें कि लिम्फोसाइट कोई काम देने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। अब व्यक्ति है तो काम करने वाला कौन कौन गया, एक व्यक्ति था एंटीबॉडी और दूसरा था टी लिम्फोसाइट। कौन, टी लिम्फोसाइट। तो कहा काम क्या है सर, तो आपको एंटीबॉडी का कहा गया कि आपका जो काम है ना, आप पूरा शरीर का देखभाल करना है, रक्षा करना। कहा यस सर करेंगे। और जबकि टी लिम्फोसाइट को कहा गया हमको क्या करना है सर, तो कहा कोई भी गुंडा अगर ढुक जाए शरीर में, मतलब अरे कि विषाणु वायरस है ना, कोई भी रोग अगर प्रवेश कर जाए शरीर के अंदर तो उसको तुमको मारा नहीं, मार देना है। समझ गए, मार देना है। कहा यस सर करेंगे, ठीक ना। अब आइए, अब ध्यान सुनना। एंटीबॉडी क्या कर रहा था, पूरा एकदम देखभाल, पूरा शरीर में एकदम देखभाल, पूरा शरीर में घूम रहा था, रक्षा कर रहा था, देख रहा था। और उधर से हुआ क्या कि माने खटमल, मच्छर, मक्खी कुछ भी अगर काट लिया जाए, ठीक है ना, तो मान लें कि कोरोना ही घुस गया। अब कोरोना घुसा, एंटीबॉडी इधर 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 किसे, इधर 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 किसे। कहा ओह तूने सुनेगा भाई साहब जाओ। तो कहा नहीं। तो अब कोरोना अंदर प्रवेश कर गया। तो कहा रुक हम अपना चाचा के बुला के लाते हैं। कहा बुला के ला तू। अभी गया का एंटीबॉडी दौड़ 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 गया और जाके टी लिम्फोसाइट को बुला के लिया। किसको, चाचा, ये चाचा, चाचा हो। कहा कौन है बे, क्या हुआ रे। तो कहता मर दे कोरोना यार है, करी सर कोरोना ले, किधर किधर का चाचा। तब एकदम धड़फड़ा उठा टी लिम्फोसाइट, एकदम दौड़ा दौड़ा गया, एकदम धड़ 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 मार के, धड़ 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 मार के उसको वहीं पर उसका लाश गिरा दिया, मार दिया गया। कहता है इसकी माँ की सलापून के एरिया मत है बे। हाँ समझ गए, किसको, टी लिम्फोसाइट मार के उसको गिरा दिया। अब देखिए क्या हुआ, तो एंटीबॉडी क्या किया, एंटीबॉडी क्या रोगों से रक्षा कर रहा था, और जबकि टी लिम्फोसाइट जो भी रोग आवे उसको एकदम धड़ धड़ मार के गिरा देना था। अब देखिए तो मर गया तो शरीर के अंदर कोई भी चीज़ मर गया तो उसके अंदर रहेगा तो दिक्कत है कि नहीं है। अब मर गया तो मरा हुआ चीज़ लाश बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको लाश कह सकते हैं। तो वो मर गया तो उसको कहा क्या कि इसको हटाएगा कौन रे, तो कहा मोना डार्लिंग। कब बतिया रहा है मोना डार्लिंग, कहना है मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट। अरे मोना डार्लिंग बोलते बोलते मोनोसाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोनोसाइट कहा उसका कौन, तो मोनोसाइट के किया कि उस लाश को हटा दिया। कहा टेंशन मत लीजिए हुजूर, हम तो ऐसा लाश हटा देंगे, साफ सुथरा कर देंगे कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। समझ गया, कहा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। तो मोनोसाइट की करता है कि रोगाणुओं को भक्षण कर देता है, मतलब साफ सुथरा कर देगा, खा पी के एकदम पूरा चकाचक एकदम साफ कर देगा। कौन, मोनोसाइट करता है। बात समझ गए क्या हुआ, एंटीबॉडी रोगों से रक्षा करता है। अब मारता कौन है, तो टी लिम्फोसाइट। कौन, टी लिम्फोसाइट। और उसको भक्षण कौन करता है, मरे हुए लाश को लुप्त कौन करता है, तो मोनोसाइट करता है। बस समझ गए यहां तक। अब देखिए इधर आइए, हुआ क्या, तो अभी यहां तक तो समझ गए आप। अब इधर देखिए, तो मोनोसाइट के वही ना है, मोनोसाइट में क्या लिखा हुआ है कि मोनोसाइट शरीर के रोगाणुओं को भक्षण करता है, इसीलिए उसे सबसे बड़ा WBC भी कहा जाता है। देखिए बगल में यहाँ लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा WBC भी कहा जाता है। क्या, सबसे बड़ा WBC है ना, मोनोसाइट को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एड्स, है ना, एड्स इतना भयानक बीमारी है बाबू कि अगर एड्स हो जाए यार तब बोलिएगा भी नहीं कि हमको एड्स हो गया, इतना खतरनाक बीमारी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एड्स में कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस। शरीर में प्रवेश करने के बाद टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। क्या दोस्त, जैसा ही HIV वायरस शरीर के अंदर ढुका, जैसा ही टी लिम्फोसाइट को ही मार के एकदम हमला करके लोहड़ा दिया। समझ गया, टी लिम्फोसाइट को ही मार दिया। अब बताइए टी लिम्फोसाइट ही मर गया, तब बताइए आप कोई भी रोग अगर आपको हो गया तब बताइए जल्दी ठीक होगा, होने का 10 दिन में ठीक होगा, 20 दिन में, 30 दिन में ठीक, जल्दी ठीक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रोगों को मारता कौन था, टी लिम्फोसाइट। अब बेचारा HIV वायरस जैसी ढुका, ये बताओ ना, टी लिम्फोसाइट को ही लोहड़ा दिया, मार दिया। समझ रखे हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एड्स में शरीर
किसी भी रोग से लड़ने में असमर्थ होता है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी बीमारी आपको अगर हो गया तो उसमें लड़ने की क्षमता जो होता है ना, तो रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाता है। बस समझ गए? तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा। बस समझ रखें, ये लिखा हुआ है कि किसी भी रोग से लड़ने में असमर्थ होता था, वो असमर्थ हो जाता है। अब एक बात यहाँ पे जरा गौर से देखिए, यहाँ क्या लिखा? एड्स के वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। पूछा जाएगा आनुवांशिक, एड्स में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो आरएनए होता है। तो यहाँ पर समझिए, तो देखिए, तो एड्स के वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, अच्छा कोई बता सकते हैं अगर पूछा जाता है कि एड्स किसके कारण होता है, जीवाणु कारण या विषाणु के कारण? तो किसके कारण? विषाणु कारण, जिसको हम वायरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इधर देखिए आप, दूसरा मोनोसाइट, तो इसका कार्य बता दीजिए कि शरीर के रोगाणुओं को भक्षण करता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल, इसका भी कार्य क्या है दोस्त? इसका भी कार्य है शरीर के रोगाणुओं को भक्षण ही करना होता है। लेकिन अगर यहाँ कंफ्यूजन है, यदि आपसे प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाए कि रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है, रोगाणुओं को नष्ट कौन करता है, तो आप कौन सबसे पहले किसको आप मारिएगा? तो सबसे पहले मोनोसाइट। अगर ऑप्शन में मोनोसाइट नहीं है तब आप किसको मारिए? तब आप मारिए न्यूट्रोफिल को आप मारिए, ठीक ना। इसी प्रकार से इसमें अगर पूछा जाए, इधर देखिए, इधर इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि रोगों से रक्षा कौन करता है, रोगों से रक्षा कौन करता है, तो रोगों से रक्षा कौन करता है? अगर ऑप्शन में आपको एंटीबॉडी, अब तो सोचेगा एंटीबॉडी को खोजिएगा कि रोगों से रक्षा ही करता है। देखिए लिखा हुआ है रक्षा करना, तो एंटीबॉडी आप खोजिएगा। अगर ऑप्शन में एंटीबॉडी नहीं है, ऑप्शन में इस प्रकार से दिया रहा है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। अगर इस प्रकार से रहता आपको किसको मारना है? तो आपको किसको मारना है? लिम्फोसाइट को मारना है ना। यदि इसी प्रकार से इसे पूछा कि रोगाणुओं को मारता कौन है, तो रोगाणुओं को मारता कौन है? टी लिम्फोसाइट मारता है। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट ऑप्शन में नहीं मिले तो ये तो पक्का ही होगा, लिम्फोसाइट होगा, क्योंकि इसी का भागना है। बस समझ रखें। तो आगे आइए देखिए, तो इसी प्रकार से यहां तक तो हो गया कि इसका भी न्यूट्रोफिल का काम क्या है? शरीर के रोगाणुओं का भक्षण करना। और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट के करते हैं ना। क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि कितना बड़ा काम करता है, वो लाश को गायब कर देता है कि पता न चले कि वहां मर्डर हुआ है नहीं। देखिए यहाँ पे बेसोफिल, चौथा नंबर क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल में क्या होता है दोस्त? बेसोफिल में इसके द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके द्वारा हिपेरिन का निर्माण करता है। मतलब बेसोफिल हिपेरिन को जन्म देता है ना, उत्पन्न करता है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, हिपेरिन का कार्य क्या है, हिपेरिन का काम क्या है? हिपेरिन का काम है दोस्त कि रक्त को थक्का बनने नहीं देना, जमने नहीं देना। और रक्त क्या करता है? रक्त कहता है कि हम थक्का बनेंगे, जमेंगे। तो हिपेरिन कहता है माँ का संभव हुआ, तू थक्का बन के दिखा, तू जम, है ना, हमरे नाम हिपेरिन बा, है ना, एकदम से तू कहता तू जम के दिखा तो सही। हाँ, तो डर से भी जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिपेरिन है, और हिपेरिन रक्त को थक्का बनने जमने नहीं देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? इसिनोफिल। इसिनोफिल ई की करता है दोस्त, इसके द्वारा एलर्जी संबंधित बीमारी को ठीक किया जाता है। क्या? एलर्जी संबंधित बीमारी को ठीक करना होता है। अब एक बात बताइए, एलर्जी मैंने समझते हैं त्वचा संबंधित जो बीमारी होता है, जैसे आपको बोला जाए खुजली, दिनाय, है ना, ये सब त्वचा संबंधित बीमारी है, तो उसी को एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी संबंधित बीमारी को ठीक कौन करता है ना? इसिनोफिल। और शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाता है तो उसको मारता कौन है? तो टी लिम्फोसाइट, है ना। और यदि एलर्जी संबंधित बीमारी हो जाए तो कौन मारेगा? इसिनोफिल, है ना। अब आगे देखिए, तो त्वचा संबंधित बीमारी हो जाए तो, है ना। अब देखिए इसी का इसिनोफिल का ही भाग है। क्या भाग है? कौची? पहला में क्या है? ल्यूकोपिनिया, दूसरा में ल्यूकेमिया, ठीक है। अब देखना है, कहेगा डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाने पर कौन सा रोग होता है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाने पर ल्यूकोपिनिया होता है। क्या दोस्त? ल्यूकोपिनिया होता है, ठीक है ना। और यदि कह दे कि डब्ल्यूबीसी संख्या बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है, तो होता है ल्यूकेमिया होता है। क्या? ल्यूकेमिया होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्त? इसमें जरा ध्यान से देखिए, लिखा हो क्या है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। अब बताइए, अब आरबीसी का निर्माण ही बंद हो जाए तो इंसान रहने वाला है
नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी के इतना अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है कि आरबीसी का निर्माण करना ही बंद कर देता है, और इसीलिए इसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है या रक्त कैंसर भी कहा जाता है। बात समझ रखें। पूछेगा कि ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से ल्यूकेमिया क्या है, तो एक ब्लड कैंसर है, या इसी प्रकार से पूछ दे कि ब्लड कैंसर निम्नलिखित में से कौन है, ऑप्शन दिया जाएगा ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, है ना, इसिनोफिल बेसिनोफिल, तब कौन मारेगा, क्या, ल्यूकेमिया, है ना, कि ब्लड कैंसर, किसको, ब्लड कैंसर को ही कहा जाता है ल्यूकेमिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्त, प्लेटलेट्स हिंदी में से बिंबाणु कहते हैं। अब जरा गौर से देखिए, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, दूसरा नाम से इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरा नाम से कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। अब प्लेटलेट्स जो है बिंबाणु, इसकी संख्या कितना होता है, 2 से 3 लाख होता है। क्या दोस्त, 2 से 3 लाख होता है। क्या, 2 से 3 लाख होता है, ठीक है ना, 2 लाख भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, कोई दिक्कत। इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। ये देखिए, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता, आपको पता है, जिसमें केंद्रक नहीं उससे डीएनए की जांच नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा है, इसमें केंद्रक नहीं होता, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, बिंबाणु बोले तो प्लेटलेट्स, यह रक्त को गाढ़ा, क्या दोस्त, रक्त को गाढ़ा और क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। बस समझ रखें, क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अब जिसको अगर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। समझ गए, प्लेटलेट्स एकदम होता है कितना, 2 लाख 3 लाख होता है। बताइए, इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, 40,000 30,000 20,000 हजार तक पहुंच जाता है। अब बताइए, प्लेटलेट्स गिरा हुआ है आपका, प्लेटलेट्स एकदम पूरा कम है, तो आप शक्ति महसूस कीजिएगा नहीं, एकदम शक्तिहीन हो जाइएगा आप। समझ रखें, तो डेंगू जो बीमारी है उस क्या करता है, प्लेटलेट्स को ही एकदम घटा देता है। तो इसमें इसके बचाव के लिए क्या करना होता है, गिलोय, एलोवेरा, फल, बकरी, है ना, बकरी का दूध, ठीक है ना, बकरी का दूध, ठीक है। तो एकदम फल तो दबा के खाइए, आप बकरी का दूध का सेवन कीजिए, ठीक है, तब इसका क्या होता है, इसका बचाव होता है, ठीक है ना। हुआ क्या है, एक लड़का के होल था डेंगू, समझ गए। अब इतना डेंगू होले, उसका प्लेटलेट्स घट रहा है, आज शक्तिहीन होले, बेचारा करे क्या। उसका पापा बोला क्या हुआ यार, तब बोला पापा तबीयत खराब है। तो बोला ठीक है चलो दवा खाना, डॉक्टर के यहाँ चलो। अब कहा ठीक है चलिए। अब बेचारा उठे यहाँ से वहाँ, एक दो डेग बुले, भद से गिर जाए, फिर एक दो दो बुले, फिर भद से गिर जाए, थोड़ा दूर बुले, भदा भद गिर जाए, समझ गए। पापा कहा नौटंकी करेगा तू रे, तुम्ही के को रोग हुआ है, हमको रोग नहीं होता है। अब कहा बताएं, अब उनको भी पता नहीं कि प्लेटलेट्स बेचारा के गिरल, ठीक है, फिर उसको सहारा देके ले गया, समझ गए। तब प्लेटलेट्स इतना थी, अगर गिर जाए प्लेटलेट तब पूरा एकदम शक्तिहीन हो जाएगा, समझ गए, शक्ति ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो डेंगू मच्छर में आपको पता कि प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। देखिए आरबीसी में क्या हुआ था, आपको याद है, आरबीसी पढ़े होंगे तो, पढ़ाए बताए होंगे तो आरबीसी क्या करता है, एकदम चुस्ती फुर्ती देता है ना, एकदम चुस्ती फुर्ती आपको देगा एकदम, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या कर, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है। अब प्लेटलेट्स क्या करता है, एकदम ताकतवर बना देगा, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, जैसे पढ़ने का मन रहेगा, ठीक ना, एकदम बहुत आप प्लान बनेगा अच्छा कि नहीं हमको पढ़ना है, ठीक ना। और डब्ल्यूबीसी के आरबीसी की मात्रा घटल है तो एकदम सुस्ताल रहिएगा, ठीक ना। और ई की कर देगा, प्लेटलेट्स की करेगा, एकदम टिका के रखेगा आपको कि नहीं 3 घंटा पढ़ना है तो एकदम टिकल रहेगा, कुछ नहीं एकदम महसूस कीजिएगा, एकदम आराम से पढ़ना है 3 घंटा, तो ये ताकत देता है। टिक के रहिएगा, 3 घंटा आराम से पढ़िएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, कर लिए होंगे, चलिए ठीक है। हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्त, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।